भाई बना कसाई, घर की इज्जत बहन ने लुटाई, और खुदा को चंदाल और जिला एक बिजलार। बिटिया मुस्कान, आओ, तुम्हारे भाई साहब बुला रहे, जल्दी आ जा बिटिया। अरे भैया नमस्ते भैया। और भैया जी मैं आपको और भैया जी मैं आपको और करती हूँ प्रणाम। हाय भैया जी आपको करती हूँ प्रणाम, और यही दुआ दीजिए मुझे। यही दुआ दीजिए मुझे, सोच हो तब का भैया। जिस तरीके से आप मुझे रोज आशीर्वाद देते हो, उसी तरीके से आशीर्वाद लेने के वास्ते आई हूँ बहन। भैया और बहन हमारी और खुशी रहो, और यही मेरा अरे तेरे बड़े भाई की दुआएं हमेशा तेरे साथ रहती। अरे बहन जी, ये जो हमारे बाएं बैठे हैं, ये तेरे बड़े भैया की भुजाओं की ताकत है और बिजनेस के आधे के हिस्सेदार हैं। क्या? अरे बहन, अभी तक तूने नमस्ते नहीं किया। अगर नमस्ते नहीं करेगी तो दिल में क्या सोचेंगे दोस्त। भैया आप सच कहते हो, अगर नमस्ते नहीं करूंगी ये समझेंगे इनकी बहन मुस्कान अनपढ़ जाहिले गंवार है। हाँ, सबसे पहले बहन नमस्ते करो। नमस्ते करती हूँ। अरे भैया नागेश्वर नमस्ते। लेकिन भैया मैंने तो एक बार नमस्ते कही और ये मुझसे कई बार नमस्ते नमस्ते क्यों कर रहे हैं? देखिए बहन, माता पिता के मर जाने के बाद जब तू बहुत छोटी थी तब मेरे दोस्त ने तुझे देखा था और उसके बाद आज तक बाहर पढ़ाई करती रही। अरे आज तुझे देखकर इतना खुश हो गए और खुशी में नमस्ते नमस्ते करने लगे बहन। अरे भैया आप कहते हो, लेकिन भैया आप जानते हैं मैं पढ़ाई के साथ साथ वकालत पढ़ना चाहती हूँ और वकालत पढ़ने के वास्ते आज इलाहाबाद जा रही हूँ।
बहन, मैंने भी सुन चुका हूं, अगर जिस दिन तू सीनियर वकील बनकर आएगी तो तेरे आप बड़े भाई का दिल अरे खुशी से उछलने लगेगा। भैया मैं इतनी खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगी, अरे दिल लगा पढ़ाई करूंगी, आपका और अपने खानदान का नाम रोशन करूंगी। बहुत खुशी की बात है बहन। भैया हाँ बोल बहन। हमारे लिए तो आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे सखा हैं। क्या बहन? भैया सब कुछ आप ही मेरे हो। और माता भी तू पिता भी तू भैया। और माता भी तू पिता भी तू, बहना का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, तेरे सिवा मेरा कौन है बहना, बहना का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, तेरे सिवा मेरा कौन है बहना, का अभिमान है तू भैया। मेरा दोस्त ठाकुर नागेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह मेरे दोस्त मान, अरे मेरी छोटी बहन का स्वभाव देखा, वास्तव में मेरे दोस्त कितना अच्छा स्वभाव है मेरी बहन का। तुम्हारी बहन कितनी मीठी मीठी बातें जो करती है। लेकिन दोस्त आज चलो पैगाम बढ़ाओ, रियासत के अंदर हम चलकर देखते हैं, अरे आज किस माँ ने ऐसा बेटा जन्मा है जो मेरी बिजनेस में रोड़ा बना है। दोस्तान मेरे दोस्त मैं एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आया था, क्या मतलब? बताना चाहता था लेकिन भूल गया। ऐसी क्या बात है दोस्तान? आपको अच्छी प्रकार से तो याद होना चाहिए कि आपके कहने से मैंने बलरामपुर के अंदर एक लड़की को उठाकर तुम्हारे पास लाया था। अरे ये तो भाई तेरा काम है। और उसने तुम्हारी शिकायत करने के लिए थाने जा रही थी। अरे और वो मैंने- लड़की तो नहीं जो कह रही थी गली गली में बदनाम कर दूंगी। मैंने उसका मर्डर कर दिया था। अरे यार उसका केस चल रहा था, आज हमें लखनऊ जरूरी काम से इसीलिए जाना है। आज उस केस का फैसला है, कहने का मतलब गवाही पढ़ना है। अरे दोस्तमान तुमने इस बात का दोबारा जिक्र नहीं किया। दोस्तमान दोस्ती में ये छोटी मोटी बातें नहीं किया करते। ठीक है दोस्तमान, जिस समय गवाही पड़ जाए केस में तत्काल तुम गढ़ी में आने की कोशिश मेरे करोगे। दोस्त जिस वक्त हमारा काम हो जाएगा हम आपसे फौरन मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी वो मेरा दोस्त गया है लखनऊ, तब तक तेरी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। होगी होगी। मैं थोड़ी देर आराम फरमाऊंगा। जाओ जाओ। आइए एक अवसर सूचना, हमारे भैया यहाँ गए हैं नागेश्वर, हम लखनऊ जा रहे हैं। यही कहते हैं लंकेश्वर सिंह के दोस्त हैं। हम कही थी नागेश्वर सिंह जो है ये लंकेश्वर सिंह के दोस्त ना, ये मादर चोद हैं। हमका कुछ यकीन निगाह है तिरछा मालूम देती भैया। दोस्त के बहनी अपनी बहनें तो भाई यकीन निगाह है कुछ हमका तिरछा मालूम देती है लो जनु गवा। हाँ, अब हमका ही जानना ये है जो हरामी तो हम अंदर हरामी, हम इनके पीछे लगी बा। हम देख भी का मुकदमा कहाँ पर फाइनल हो रहा है। वही सकत के संग मटरा की दाली हमारी उगली जाए। आइए आप लोगों के सामने कहानी के पहले सीन, पहले पौधान पे पेश थे जंगल जिम्मेदार ठाकुर लंकेश्वर सिंह और उनके दोस्त ठाकुर नागेश्वर सिंह और लंकेश्वर सिंह की बहन मुस्कान। आप लोगों के सामने दो लोग भाई भाई रहते हैं, बहुत ही अच्छा परिवार है लेकिन बेचारे गरीब हैं।
बड़े भाई का नाम है रंजीत, छोटे भाई का नाम है राजेश। रंजीत की शादी हो गई है, उनकी पत्नी का नाम है बिमला, वंदना नाम है, और बिमला उनकी बहन है। रंजीत की बहन का नाम है बिमला और पत्नी का नाम है वंदना। आप देखिए आप लोगों के सामने ये रंजीत की पत्नी वंदना आप लोगों के सामने आती है, और देखिए अपने घर परिवार के विषय में वंदना क्या बातचीत करती है। चंदा सुखी, सूरज सुखी, चंदा सुखी, या भगवान आई गिरहन करे वो भी दुखी। भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। भगवान तेरी सूरज सुखी, चंदा सुखी, गरीबी दे रखा है मुझे। चंदा सुखी गिरहन परे भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। पंचो राम राम, हमें नहीं जान पाए, हमारा नाव वंदना है। हम अपने परिवार में यहाँ 4 जने हैं ना। हमारे पति का नाम रंजीत है, हमारे देवर जिनका नाम राजेश है, या का ननद जिनका नाम बिमला है। हमारे सास ससुर उनके बचपन में यहाँ खत्म हो गए रहे, हमारी शादी हो गई रहे। तब से हम अपने देवर, अपनी ननद, अपनी बेटी और लड़का समान का पालन है। आज से ने उन्हें की उम्मा परे रही थी, लेकिन क्या बताए राजेश भैया, अगर पढ़त लिखत हैं, पढ़ लिख जाई हैं तो एक ना एक दिन नौकरी पाए जाई हैं, तो भगवान चाहिए तो घर की गरीबी दूर ही हो जाए। रह गए बिमला के बाद, बिमला पढ़ती रहे, लेकिन भगवान अति गरीबी दे रखे हैं, तो कहाँ से ने बिमला का पढ़ाई पैबा। बिमला शादी करे के लायक हो गए हैं। यह हमारे सर पर बोझ बना है कि जितने जल्दी अपनी बिमला के हाथ पीले कह दी, उतने जल्दी हमारे सर से बोझ उतरेगा। हमारे पति दिन रात परदेश में नौकरी करा करते हैं। आज 10 दिन भैया उनका आए हुए, कहते रहे आज हम फिर चले जाइबा। देखो आवे दे उनका हम समझाई दी कि आज रुक ले, कल चले जाओ, लेकिन हमारी बात मानते कहाँ है। ठीक है, कहीं कहीं देख और स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्ग हमारा।
आप ही तो मेरे भगवान हो, आप ही तो मेरे देवता हो, हमेशा आप ही के चरणों में मैं परी रहूं। वंदना, भगवान की उपमा देकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि भगवान ने तुम्हारे जैसा जीवन साथी हमें दिया। और मैं अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ वंदना, कि आप जैसा पति मुझे जीवन में मिला है। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की डोर। तो तुम हो मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की डोर। जब से तुम मुझको मिली, पैसे ले लो सामने से राम बकस। जब से तुम मुझको मिली, ना चाहिए कुछ लो। जब से तुम्हारे कदम हमारे इस घर में पड़े हैं, ये घर स्वर्ग से सुंदर तो तुमने बनाया है। और स्वामी, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, ना तो कोई बात की तकलीफ हुई है और ना तो कभी जीवन में होगी। वंदना, दिन रात यही सोचा करता हूँ कि आज तक मैंने तुझे कभी कोई सुख नहीं दे पाया। क्या करूं, भगवान ने ऐसी गरीबी दे रखी है। बचपन में ही मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मरते समय मेरा भाई राजेश बहुत छोटा था, मेरी बहन बिमला बहुत छोटी थी। सच कहते हैं स्वामी। पिताजी ने मरते समय वचन लिया था, बेटे अपने भाई बहन को भाई बहन की तरह नहीं बल्कि अपना बेटा और बेटी समझकर पालना। सच कहते हैं स्वामी। आज तक दिन रात मेहनत करता हूँ, आज तक अपने भाई को पढ़ाता चलाया और दिल में हमेशा यही सोचा करता हूँ, भगवान मेरा भाई जहां तक पढ़ाई करना चाहता है मैं उसे वहां तक पढ़ाऊं, ताकि किसी ना किसी दिन हमारे भाई को कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। तो भगवान ने चाहा हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। यही तो दिन रात मैं भी सोचा करती हूँ कि हमारे भैया पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, एक दिन घर में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। वंदना, मैं समझता हूँ कि तूने भाभी नहीं बल्कि मां बनकर उनकी दोनों की परवरिश की है, लेकिन बच्चों का भविष्य हमेशा उनके माँ बाप के हाथों में होता है। सच कहते हैं इतना समय हो रहा है, ना ही तो हमें तुम्हारे साहबजादे दिखाई दिए हैं। अरे आप मुझे डांटने लगते हो। मेरे देवर साहब तैयार कर अपने पढ़ने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिमला सोकर उठी है या नहीं? अभी मैं बुला रहे हूँ, बिमला भी तैयार हो रही है। जाने से पहले दोनों को बुलाओ, हम समझा ही देते हैं। राजेश और बिमला दोनों लोग साथ ही आइए, तुम्हारे भैया